नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चक्रव्यूह क्लासेस में। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला है चिरंजीवी सर्जा। चिरंजीवी सर्जा जो है एक अभिनेता हैं जो कन्नड़ मूवीज के हैं। इसके अलावा इनकी जो अंतिम मूवी थी, तो लास्ट फिल्म इन्होंने जिसमें अभिनय करा था, उस फिल्म का नाम था शिवा अर्जुना। अब देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए। अभी हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए लेखक, बी अभिनेता, सी पत्रकार और डी राजनीतिज्ञ। तो आपका आंसर होगा अभिनेता। देखें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व महासागरीय दिवस। तो विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है आपका 8 जून को। इसके अलावा ये सबसे पहले बनाया गया था 2008 में। यह बनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसके अलावा इस बार की जो थीम थी, इस बार की जो थीम रही है वो है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो ये इस बार की थीम रही है और महासागरीय दिवस मनाया जाता है आपका 8 जून को। इसके अलावा यूएन के महासचिव का नाम, यूएन के जो महासचिव हैं वो भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। तो आपसे क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है और यहां से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे। खाली यही नहीं ध्यान रखना हमको कि विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को मनाया जाता है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बार जब बनाया गया तो इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशन। इसके अलावा जो यूएन के जो महासचिव उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट है यूनेडेव। यूनेडेव यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इस एसोसिएशन ने एम नेत्रा को अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर घोषित किया है। और एम नेत्रा जो हैं वे एक भारतीय हैं और तमिलनाडु राज्य में रहती हैं। देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। यूनेडेव द्वारा एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो आपका आंसर होगा बी तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसरो एंड अराइज। अभी इसरो और अराइज के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और वो सब्जेक्ट जिसको लिया गया है वो है एसएसए एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर, अंतरिक्ष के अंदर जो मौसम है उसके बारे में जानकारी करना, या खगोल विज्ञान एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानकारी करना। इन दोनों के लिए इसरो और अराइज के बीच में एक समझौता हुआ है। अराइज जो है वो है हमारी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नैनीताल में, यानी कि उत्तराखंड, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। आपको ध्यान ये रखना है कि एस्ट्रोफिजिक्स के लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ अभी हाल फिलहाल में समझौता किया है। इसके अलावा अगर मैं इसरो की बात करूं तो इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में या बेंगलुरु में, और 1969 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और उसके जो निदेशक हैं वो हैं के सिवन। अब देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन यहां से बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, इसरो ने एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नासा, स्पेस एक्स, अराइज, ARCI। तो आपका आंसर होगा कंपनी अराइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा टास्क फोर्स का गठन। देखिए, जो भी करंट अफेयर्स वुमेन एम्पावरमेंट से या उनके बारे में अगर कुछ भी खबर आती है तो वो एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो यहाँ पर जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है कि जितने भी हमारे जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर के लिए, या जो मातृ मृत्यु दर के लिए, या उनके पोषण के संबंधित मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। और इस टास्क फोर्स की जो नेतृत्व करेंगी, या मैं कहूं जो हेड बनाई गई है, उनका नाम है जया जेटली। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं हमारी, वो हैं स्मृति जुबिन ईरानी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि नेतृत्व का भार किसके ऊपर सौंपा गया है, और हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है। आप इनको पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या हुआ है कि पूरा नाम भी पूछा जा चुका है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि स्मृति ईरानी के नाम से इनको जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व करेंगी जया जेटली, किरण मजूमदार, कृतिका पांडे, MN राजेश्वरी। तो आपका आंसर होगा जया जेटली। यहां पर मैंने आपको जो 3 ऑप्शन और दिए हैं वो भी हाल फिलहाल में ही करंट अफेयर से रिलेट करते हैं, तो आप थोड़ा सोचिएगा इसके ऊपर, ये कहां रिलेट करते हैं, जिससे आपका पुराना रिवीजन भी साथ के साथ होता रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड ये 2003 से दिया जा रहा है। इसके अलावा भारत में पहली बार इस अवार्ड को जिसने प्राप्त किया है उनका नाम है जावेद अख्तर। इनको आप बखूबी जानते होंगे, और इन्हीं को ही पहली बार यह अवार्ड दिया गया है भारत में। अब देखते हैं इस प्रकार से क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है आपका, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर या फरहान अख्तर। तो आपका आंसर होगा जावेद अख्तर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ARCI यानी कि एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इस रिसर्च सेंटर ने अभी हाल फिलहाल में ही कैंसर के इलाज से जल्दी ठीक होने के लिए एक मटेरियल खोजा है, इसका नाम है मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल। और आपसे एग्जाम से अगर पूछा जाएगा तो या तो आपसे इस मटेरियल्स का नाम पूछा जाएगा, और या आपसे पूछा जाएगा ये किस रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन है, किस रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट ने कैंसर के जल्द इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक मटेरियल तैयार किया है? ARCI, IVRI, WHO, नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर होगा ARCI। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,